अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर महविश सिकंदर और मैं आपको आज बताऊँगी लेक्चर नंबर 3 के मुतालिक। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 में हम दरख्वास्त नंबर 1 दरख्वास्त बराए जुर्माना माफ़ी और दरख्वास्त नंबर 2 दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी जो है वाज पढ़ेंगे। तो आप लोग आ जाइए अपने नोट्स की तरफ। नोट्स पेज नंबर सफ़ा नंबर 137 137 पेज ओपन कीजिए। 137 बखिदमत जनाब प्रिंसिपल कौमा अलिफ बे जीम स्कूल जनाब अली। अभी बेटा दरख्वास्त किस बारे में है, ये आपने दरख्वास्त लिखनी है। अपना जुर्माना जो है, अपना फ़ाइन जो है वो माफ़ करवाना है और वह किस तरह करवाना है। देखिए, गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में जमात हफ्तम का तालिब इल्म हूँ। मैं 4 दिन मुसलसल स्कूल से गैर हाजिर नहीं हो सका। तेज़ और मुसलसल बारिशों के सबब हमारे मोहल्ले में काफ़ी पानी खड़ा हो गया था। अब पानी काफ़ी ज़्यादा खड़ा हो गया जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं आ सका। घर से निकलना बहुत मुश्किल था, इसलिए स्कूल दरख्वास्त नहीं भेज सका। मुझे क्लास इंचार्ज ने 200 रुपये जुर्माना कर दिया है। मेरे वालिदैन गरीब हैं, वो जुर्माना अदा नहीं कर सकते। बराए करम मेरा जुर्माना माफ़ कर दें ताकि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूँ। ऐन नवाजिश होगी। इसमें दरख्वास्त गुजारा आ जाएगा, तालिब इल्म जमात हफ्तम फ़रीक उसका सेक्शन आ जाएगा और नीचे ऊपर आपने अलिफ बे जीम लिखा है तो नीचे रे अड़ेज़े लिख दें और आपने मोरखा भी लगाना है। ठीक है, पहले हम दोनों दरख्वास्तें जो हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसका मुकम्मल पैटर्न जो है बोर्ड पे समझाऊंगी कि वो किस तरह आपने करना है। बेटा अगली दरख्वास्त जो है वो आपकी रुखसत बीमारी है। दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी। देखिए, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल अलिफ बे जीम स्कूल जनाब अली, अदब से गुजारिश है कि फिदवी को चंद रोज़ से नज़ला और बुखार है, सर में शदीद दर्द है और कमज़ोरी की वजह से चलने फिरने से माजूर है। फिदवी स्कूल हाजिर होने से कासिर है। अब ये फिदवी कौन है? फिदवी वो स्टूडेंट है, वो शख्स है जो एप्लीकेशन लिख रहा है। फिदवी स्कूल हाजिर होने से कासिर है यानी कि नहीं आ सकता। बराए करम जो आपकी तारीख़ है, डेट है 20 ता 22 जून 3 यौम की रुखसत अनायत फरमाएँ। आपने करंट डेट लिखनी है, जो आपकी डेट चल रही होगी उसके मुताबिक आपने डेट लिखनी है, मोरखा लिखना है। ऐन नवाजिश होगी। दरख्वास्त गुजार में तालिब इल्म आ जाएगा, जमात हफ्तम आ जाएगी और आपका सेक्शन फ़रीक आ जाएगा। ए है, बी है, सी है। ठीक है, और आपने नीचे रे अड़ेज़े लिखना है और मोरखा लिखना है। तो बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको दरख्वास्त नंबर 1 दरख्वास्त बराए माफ़ी जुर्माना और दरख्वास्त नंबर 2 आज का लेक्चर का हिस्सा है, दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी लेक्चर नंबर 3 का हिस्सा है, आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं आपको मुकम्मल पैटर्न बताऊंगी कि आपने पेपर में किस तरह से ये पैटर्न जो है इस पैटर्न से लिखनी है, किस पैटर्न के क्या मार्क्स है, हर जो है हर स्टेप का जो है एक नंबर है, तो आपने क्या किस तरह से करना है। ठीक है, तो आपने मुकम्मल तौर पे इस बात को समझना है। जैसे जितनी ही दरख्वास्त जो है आपकी एक्यूरेट होगी उतने ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए बेटा, जैसे कि आप ये मैंने निशान लगाए दोनों तरफ कि ये आपका सफ़ा है। ठीक है, ये आपका पेज है, इसको आपने फॉलो करना है। तो हमने दाएं तरफ लाइन के बिल्कुल साथ बखिदमत जनाब प्रिंसिपल कौमा अलिफ बे जीम स्कूल लाहौर, स्कूल बस स्कूल तक लिख लीजिए, स्कूल। ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे लाइन छोड़े बगैर जनाब अली। इस टाइप का भी बेटा आपका 1 नंबर है और इस टाइप का भी। अगर आपने दरख्वास्त में ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक लिखी हैं तो आपके दोनों नंबर जो हैं ये पक्के हो चुके हैं। आपके 2 नंबर जो हैं इस चीज़ के हैं। उसके बाद बेटा आपने दरख्वास्त जिस बारे में है इसके बिल्कुल नीचे गुजारिश है कि दरख्वास्त जिस बारे में है वो लिखेंगे आप
जुर्माना माफ़ी के बारे में है, या जो हमने दूसरी दरख्वास्त पढ़ी है रुखसत बीमारी के बारे में, वो उसका जिक्र करेंगे आप। ये यहाँ पर बेटा 6 नंबर की है, ठीक है, ये 6 नंबर हैं आपके, और 6 और 2 आपके 8 नंबर हो गए। कुल नंबर जो हैं वो दरख्वास्त के 10 हैं, कुल नंबर 10 है। 10 में से 9 नंबर देने की इजाज़त है। अगर आपका बिल्कुल ठीक पैटर्न पे लिखी हुई दरख्वास्त है तो हम इसमें 10 में से जो है 9 नंबर जो है वो टीचर को इजाज़त है कि वो टीचर आपको दे सकता है, ठीक है। अब हम लिखेंगे, देखो एन नवाजिश होगी, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, एन नवाजिश होगी, एन नवाजिश होगी, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर दरख्वास्त गुज़ार, जो दरख्वास्त लिख रहा है उसको दरख्वास्त गुज़ार बोलते हैं, दरख्वास्त गुज़ार। अब दरख्वास्त गुज़ार तालिब इल्म, उसके बाद जमात आ जाएगी, जमात हफ्तम, उसके बाद सेक्शन आ जाएगा, फरीक, फरीक ए बी, जो भी आपका सेक्शन है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और इसमें इसके बाद यहाँ पर नीचे रे अरे जे आ जाएगा, ठीक है। आपने अपना नाम नहीं लिखना, आपने ये लिखना है। उसके बाद आपने फ्रंट साइड पे इस तरफ आना है, आपने मोरखा लिखना है, मोरखा, ठीक है। जो तारीख है आज की वो आप लिखेंगे, ठीक है। मोरखा में आपने डेट लिखनी है, 8 जून, डेट के बाद आपका महीना आ जाएगा, उसके बाद आपने सन लिखना है, यूँ, ठीक है बेटा। इस सारे पोर्शन का 1 नंबर है और इस डेट का 1 नंबर। यूँ आपके 10 नंबर बेटा मुकम्मल होते हैं। और अगर आप इस बताए गए पैटर्न पर अगर दरख्वास्त लिखेंगे तो आपके 10 में से 9 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आपने अच्छे तरीके से दरख्वास्त के पैटर्न को समझना है, और आप दरख्वास्त कोई भी हो पैटर्न यही होगा, ठीक है। दरख्वास्त कोई भी हो पैटर्न यही होगा। आपने पैटर्न को अच्छी तरह समझ लिया तो आपके लिए दरख्वास्त करना कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों दरख्वास्तें जो हैं वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आपने दोनों दरख्वास्तें जिससे याद करनी है और लिख कर अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गई है। पहले स्टूडेंट्स हमने दरख्वास्त का पैटर्न को समझा कि दरख्वास्त कैसे लिखनी है, दरख्वास्त पढ़ी, उसको समझा। अब हम ख़त की तरफ आएंगे कि ख़त का क्या तरीक़ाकार है, ख़त को किस तरह लिखा जाता है, और ख़त नंबर 1 को हम पढ़ेंगे और ख़त नंबर 1 को ही हम समझेंगे, ठीक है। मैं आपको पूरा पैटर्न बताऊंगी, ख़त का क्या पैटर्न है और किस तरीके से आपने ये करना है। अपने नोट्स की तरफ आएँ। एक 132 सफ़ा नंबर पे आ जाइए। ख़त नंबर 3, ख़त नंबर 3, आज मैं तीसरा ख़त आपको पढ़ाऊँगी। ख़त नंबर 3, चचा के नाम तोहफ़ा भेजने पर शुक्रिया, कि चचा ने तोहफ़ा भेजा है और उनका शुक्रिया अदा करना है और हमने किस तरह करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले इम्तिहानी मरकज़, तारीख़ आज की लिखेंगे 8 जून 2020। मोहतरम चचा जान, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका मोहब्बत भरा तोहफ़ा मिला जिससे मेरी मज़ीद हौसला अफजाई की है। मुझे याद है कि आपने वादा किया था कि मेरी शानदार कामयाबी की सूरत में आप मुझे तोहफ़े से नवाजेंगे, यानी कि मुझे तोहफ़ा देंगे। आपने इम्तिहान में कामयाबी के साथ ही तोहफ़े की सूरत में फ़ौरन अपना वादा पूरा फरमा दिया। आपका बेहद शुक्रिया। आपने हमेशा मुझे और मेरी खुशियों को याद रखा है। मेरा वादा है कि मैं आपके कहने के मुताबिक आइंदा भी आपकी दुआओं से यूं ही कामयाबी हासिल करता रहूँगा। चची जान को सलाम व सलाम, आपका भतीजा अलिफ बे जीम, ठीक है। क्योंकि दरख्वास्त में अलिफ बे जीम ऊपर था फर्स्ट लाइन में,
तो हमने रे अड़ेज लिखा था। यहाँ पर किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं था, इसलिए हमने अलिफ बे जीम आखिर में लिखा। ठीक है, इस बात को आपने समझना है। स्टूडेंट्स, आप हम देखेंगे कि ख़त का क्या तरीकाकार है, ख़त को हमने किस तरह करना है। आइए, ख़त नंबर 3, चचा के नाम तोहफ़ा भेजने पर शुक्रिया। अब देखिए बेटा, आपने तसव्वुर करना है ये आपका सफ़ा है, ठीक है। बिल्कुल फ्रंट साइड पे यहाँ पर आपने लिखना है इम्तिहानी मरकज़, इम्तिहानी मरकज़। कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने ये बिल्कुल ठीक लिखा है तो इसका 1 नंबर है। उसके बाद तारीख आ जाएगी 8 जून 2020, ये आपकी तारीख आ गई। अगर ये भी आपने बिल्कुल ठीक लिखी है तो इसका भी 1 नंबर है। उसके बाद आपने जिसके नाम ख़त लिखना है, मोहतरम चचा जान, ठीक है, निशान लगाना है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, निशान लगाना है। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम जो है वो आपने इसके आगे लिखना है। आपने इसको यहाँ नहीं लेके जाना, आपने इसके आगे लिखना है। लाम चूँकि साइलेंट है, इसको थोड़ा सा लंबा रखिए। इसमें वाव का इस्तेमाल नहीं होता। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं ये गलती करते हैं कि वो वाव लगा देते हैं, वाव का इस्तेमाल नहीं करना, छोटी सी डैश आ जाएगी। अगर आपने ये भी ठीक लिखा है तो इसका भी 1 नंबर है, ठीक है। यूँ हमारे 3 नंबर जो हैं वो मुकम्मल हुए। कुल नंबर ख़त के जो है कुल नंबर 10 हैं और हमें 9 नंबर देने की ज़रूरत है। और वो 9 नंबर आप कैसे हासिल करेंगे ये हम देखेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने ख़त शुरू करना है। 2 फिंगर डिस्टेंस छोड़ने के बाद यहाँ से उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, आप खैरियत से होंगे। आपका मोहब्बत भरा तोहफ़ा मिला, आपका मोहब्बत भरा तोहफ़ा मिला। अब ये ख़त मुकम्मल लिखने का मकसद ये है ताकि आपको समझ आ सके कि हमने ये जो स्पेस छोड़ी थी, ये जो जगह छोड़ी थी, इसको यहाँ पर इसके नीचे से स्टार्ट नहीं करना, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना। स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं, गलती करते हैं, इसके नीचे से स्टार्ट कर देते हैं। इसके नीचे से शुरू नहीं करना, आपने अपने पेज की लाइन के साथ से ही शुरू करना है। मोहब्बत भरा तोहफ़ा मिला, तोहफ़ा मिला जिसने मज़ीद मेरी हौसला अफजाई की, जिसने मज़ीद मेरी हौसला अफजाई की। मुझे याद है कि आपने वादा किया था, आपने वादा किया था कि मेरी शानदार कामयाबी की सूरत में, कि मेरी शानदार कामयाबी की सूरत में आप मुझे तोहफे से नवाजेंगे, आप मुझे तोहफे से नवाजेंगे। इसका मतलब ये है कि आप मुझे गिफ्ट देंगे, नवाजेंगे। आपने इम्तिहान में कामयाबी के साथ ही तोहफे की सूरत में फ़ौरन अपना वादा पूरा कर दिया। आपने इम्तिहान में
कामयाबी के साथ ही तोहफे की सूरत में फ़ौरन अपना वादा पूरा कर दिया, फ़ौरन अपना वादा पूरा कर दिया, ये पूरा फरमा दिया। आपका बेहद शुक्रिया, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमेशा मुझे और मेरी खुशियों को याद रखा, मेरी खुशियों को याद रखा। मेरा वादा है कि, अब जो है भतीजा वादा कर रहा है, मेरा वादा है कि मैं आपके कहने के मुताबिक आइंदा भी आपकी दुआओं से यूं ही कामयाबी हासिल करता रहूँगा, यूं ही कामयाबी हासिल करता रहूँगा। चची जान को सलाम। यहाँ पर आखिर में आपको लिखना है चची जान को सलाम। बेटा ये जो आपका पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 6 नंबर का है। 6 नंबर ये आपके 6, 7, 8, 9। अब आखिरी नंबर किस चीज़ का है देख लीजिए। सबसे आखिर में, अब यहाँ पर जगह नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ कि पेज के बिल्कुल आखिर पे, जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ वस्सलाम, आपने वस्सलाम की हेडिंग देनी है। आपका भतीजा, ठीक है, चचा है तो उसका भतीजा होगा, आपका भतीजा अलिफ डैश बे डैश जी। इस पोर्शन के आपके 1 नंबर है। यूँ हमारे 10 नंबर जो हैं वो मुकम्मल होते हैं। तो बेटा अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप 10 में से 9 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। हम एक दफ़ा दोबारा से इस ख़त को पढ़ेंगे और फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। जी, इम्तिहानी मरकज़ 8 जून 2020। मोहतरम चचा जान, अस्सलामु अलैकुम। इसके बाद डैश है, 2 फिंगर स्पेस छोड़ने के बाद उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपका मोहब्बत भरा तोहफ़ा मिला जिसने मज़ीद मेरी हौसला अफजाई की। मुझे याद है कि आपने वादा किया था कि मेरी शानदार कामयाबी की सूरत में आप मुझे तोहफ़े से नवाजेंगे। आपने इम्तिहान में कामयाबी के साथ ही तोहफ़े की सूरत में फ़ौरन अपना वादा पूरा कर दिया। आपका
का बेहद शुक्रिया कि आपने हमेशा मुझे और मेरी खुशियों को याद रखा। मेरा वादा है कि मैं आपके कहने के मुताबिक आइंदा भी आपकी दुआओं से यूं ही कामयाबी हासिल करता रहूँगा। चची जान को सलाम। और आखिर में बेटा आपने वसलाम आपका भतीजा अलिफ बे जी। तो यूँ इम्तिहानी मरकज़ का 1 नंबर हुआ। मोरखा तारीख़ का 1 नंबर है। ये वही तारीख़ है जो दरख्वास्त में हमने लिखी थी। दरख्वास्त में भी हमने महीने के बाद जो है वो कॉमा लगाया था, उस डे के बाद हम जो है हमने क्या कॉमा लगाया था, फिर हमने महीना लिखा था और फिर हमने सन लिखा था। इसी तरह ख़त में भी आपने तारीख़ लिखनी है, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, उसके बाद महीना आएगा और उसके बाद आपने सन लिखना है। इसका 1 नंबर है। मोहतरम चचा जान अस्सलाम वालेकुम, इसका भी 1 नंबर है। जो आप ख़त जिस बारे में है 6 नंबर है उस चीज़ के जो ख़त जिस बारे में है, ठीक है। और उसके बाद आखिर में आपने वसलाम आपका भतीजा अलिफ बे जीम लिखना है और इसका भी 1 नंबर है। यूँ बेटा आप 10 में से 9 नंबर जो है आसानी से हासिल कर सकते हैं अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा, आपको ख़त लिखने का तरीका पता चला होगा और साथ ही आपको दरख्वास्त और जो है ख़त का जो है वो फ़र्क पता चला होगा किस में क्या डिफरेंस है, हमने ख़त किस तरह लिखना है और हमने दरख्वास्त किस तरह लिखनी है, ठीक है। ख़त या दरख्वास्त दोनों में चॉइस है, आप ख़त कर लें या आप दरख्वास्त कर लें, तो जो आपको ईजी लगे वो आप अटेम्प्ट करें, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। लेक्चर नंबर 3 का जो है वो इख्तिताम होता है और हमेशा की तरह खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें, बड़ों की खिदमत करें और घरों में रहें, महफूज रहें। शुक्रिया।